इस्तिफ्तानोश नौशेरवा के दरबार से निकला और सीधा अपने दोस्त लुहरस्प के पास पहुंचा। उसे सारी दास्तान सुनाई। लुहरस्प का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तलवार के कब्जे पर हाथ रख कर कहने लगा, अभी अपने 50,000 सिपाहियों को लेकर जाता हूं और जोपेन की खबर लेता हूं। इस्तिफ्तानोश ने बड़ी मुश्किल से लुहरस्प को रोका और समझाया कि अमीर हमजा की इजाजत लिए बगैर ऐसा करना मुनासिब ना होगा। बेहतर यह है कि हम सीधे उनकी खिदमत में पहुंची, फिर जो हुक्म वो देंगे इस पर अमल किया जाएगा। लुहरस्प के दिमाग में ये बात आ गई। उसने इसी वक्त अपने लश्कर को रवानगी का हुक्म दिया। अमीर हमजा को जासूसों ने खबर दी कि इस्तिफ्तानोश लुहरस्प को साथ लेकर आता है। अमीर हमजा ने लुहरस्प की बहादुरी के कई वाकयात सुन रखे थे और उन्हें खुद भी इससे मिलने का शौक था, इसलिए लुहरस्प के इस्तकबाल को तशरीफ ले गए। इसे गिले से लगाया, खिलत अता किया, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ाकर दीन इब्राहिमी में दाखिल किया। उधर बख्तक और जोपेन ने अमीर हमजा के खिलाफ नौशेरवा के कान भरने शुरू किए और कहा कि अब शाहों के शाह हैं और हमजा एक मामूली अरब का लड़का, इसे ज्यादा मुंह ना लगाइए वरना ये किसी रोज आपकी गर्दन पर छुरी फेर देगा और तख्त व ताज पर हमेशा के लिए कब्जा जमा लेगा। उसका नतीजा ये निकलेगा कि ईरान जैसी अजीम सल्तनत अरबों की मलकियत बन जाएगी। गरज उन्होंने नौशेरवा को ऐसा डराया कि वो दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गया और जोपेन से कहने लगा, मुझे क्या खबर थी कि मामला इस हद तक बढ़ जाएगा। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब इस फितने को दबाने की कोई तदबीर सोचो। शहर मदयन और किले पर इस वक्त अमीर हमजा का कब्जा है और मैंने सुना है कि हमजा ने शहजादी मेहरनिगार को मक्का भेज दिया है। जी हाँ, इससे अब हमजा की बदनीयती का अंदाजा लगा सकते हैं। बख्तक ने कहा, यह कितनी बदनामी की बात है कि शहजादी को एक मामूली शख्स यूं शाही महल से निकालकर अपने शहर को रवाना कर दे। दुनिया की दूसरी सल्तनतों के बादशाह सुनेंगे तो क्या कहेंगे। बेशक तुम सही कहते हो, मगर सवाल यह है कि अब क्या किया जाए। नौशेरवा ने कहा, हुजूर, घबराने की बात नहीं। जब तक अब के जानिसार मौजूद हैं, एक अमीर हमजा किया 1000 आ जाएं तब भी हम पीठ फेरने वाले नहीं। मैं अपने लश्कर को मदयन पर हमले का हुक्म देता हूं। अब देखते जाइए कि जब इन वहशी और जंगली तातारियों से हमजा को मुकाबला करना पड़ेगा तो उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। जोपेन ने कहा। नौशेरवा इस शेखी पर मुस्करा कर कहने लगा, तुमने अभी तक हमजा और उसके दोस्तों को देखा नहीं है, वरना ऐसी बात ना कहते। वो कोई तरनवाला नहीं है जिसे निगलना आसान हो। आज तक बड़े से बड़ा पहलवान भी उसे हरा नहीं सका। मैंने सुना है कि हमजा के पास अजीब और गरीब हथियार हैं जिनकी मदद से वो दुश्मन पर काबू पा लेता है। ये सुनकर जोपेन के होश गुम हुए, मगर उसने नौशेरवा के रूबरू अपने आप को संभाले रखा और बराबर शेखी बघारता रहा। अगले रोज ये अजीम लश्कर नक्कारे और ढोल बजाता हुआ शहर मदयन की जानिब रवाना हुआ। जासूसों ने फौरन अमीर हमजा को खबर पहुंचाई कि नौशेरवा और जोपेन जंग के इरादे से आते हैं। तब हमजा ने भी अपने लश्कर को तैयार रहने का हुक्म दिया और कहा कि हमारी जानिब से भी नक्कारा बजाया जाए। हुक्म की देर थी, इस जोर शोर से नक्कारा बजा के जमीन हिलने लगी। दुश्मन के जिस जिस शख्स के कानों में इस नक्कारे की आवाज पहुंची वही बेकरार और खौफजदा हुआ। जब दोनों लश्कर आमने सामने आए और एक दूसरे को ललकारने लगे, तब जोपेन ने बख्तक से कहा कि मुझे दिखाओ हमजा कौन है। इतने में गर्द का बादल फटा और जोपेन ने देखा कि 7 फुट ऊंचा एक लंबा तड़ंगा पहलवान हाथी पर बैठा चला आता है। इसके हाथ में रेशम का बना हुआ एक झंडा है जिस पर सुनहरी उकाब की तस्वीर बनी है। इस पहलवान के दाएं बाएं 400 घड़सवार हैं जिनके चेहरे धूप में चमकते हैं और उनकी सुर्ख सुर्ख आंखों से खून टपकता दिखाई देता है। जोपेन इस पहलवान को देखकर थर थर कांपा और बख्तक के कान में कहने लगा, अच्छा तो यही हमजा है। नहीं जनाब वाला, ये हमजा नहीं। इसका एक अदना गुलाम आदि पहलवान है। आदि को देखकर मुगलों और तातारियों की सिटी गुम हो गई। सब चौकड़ी भूल गए और दिल में सोचने लगे कि ये आदमी है या देव, इससे भला कौन लड़ेगा। जोपेन ने बख्तक से पूछा, समझ में नहीं आता कि इतने ताकतवर पहलवान को हमजा ने क्यों कर काबू में किया होगा। अभी ये बातें हो रही थीं कि लिंधूर की सवारी शान व शौकत से नमूदार हुई। 700 हाथी उसके दाएं तरफ और 700 बाईं जानिब थे। जोपेन ने देखा कि हैबतनाक शक्ल व सूरत का एक देव हाथी पर बैठा है। दाएं हाथ में कई मन वजनी लोहे का गुर्स है जिसे कभी कभी शक्ल के तौर पर हुआ में उछालता है। तब इसने बख्तक से पूछा, शायद यही हमजा है। ये हमजा नहीं, लिंधूर है। सरांदीप के 1000 जजीरे का बादशाह है और हिंदुस्तान पर भी इसी की हुकूमत है।
लिंधूर के बाद एक और सवारी आई। इसके दाएं बाएं भी सैकड़ों हाथी थे। मालूम हुआ कि यह सवारी सुल्तान बख्त मगरिबी की है। इसके बाद एक और लश्कर नमूदार हुआ। आगे आगे दो खूबसूरत नौजवान अरबी घोड़ों पर सवार थे और उनकी शक्लों से शुजात और बहादुरी टपकती थी। जोपेन ने पूछा, ये कौन है? बख्तक ने कहा, ये रोम के शहजादे हैं। एक का नाम इस्तिक्लान और दूसरे का नाम भी इस्तिक्लान है। तब 12,000 पैदल गुलामों की एक फौज जाहिर हुई। उनके लिबास सोने चांदी के तारों के बने हुए थे। सफेद घोड़ों की लगामें हाथों में थामे आहिस्ता आहिस्ता चले आ रहे थे। जोबैन ने पूछा, ये लश्कर किसका है? बख्तक ने मुंह बनाकर जवाब दिया, ये उमरो अय्यार का लश्कर है। उमरो अय्यार की पैदल फौज को देखकर तातारी हंसे और कहने लगे, अजीब बेवकूफ लोग हैं कि घोड़े साथ रखने के बावजूद पैदल चलते हैं। ये सुनकर गुस्तुम ने जोपेन से कहा, जहां पना आपको मालूम नहीं कि यह शख्स उमरो अय्यार कैसी बिला है? किस्म से अगर 1000 हमजा होते तब भी कुछ अंदेशा न था, मगर काश ये एक उमरो अय्यार ना होता। इस मक्कार ने हमारी सारी तदबीरें खाक में मिला दी है। इसके बाद निशान अजधा पैकर की आवाज सुनाई दी, जिससे को ओ ब्याबा पर लर्जा तारी हुआ। जोपेन ने बदहवास होकर कहा, यह खौफनाक आवाज कैसी है? ये निशान अजधा पैकर की आवाज है जो हकीम बुजरुज महर ने जादू के जोर से बनाया है और अमीर हमजा को दिया है। बख्तक ने जवाब दिया। ख्वाजा बुजरुज महर ने भी ये बात सुन ली। फौरन कहने लगे, मैं जादूगरों और जादू करने वालों पर लानत भेजता हूं। बख्तक शर्मिंदा हुआ और कोई जवाब ना दिया। कायक क्या देखते हैं कि मशरिक व मगरिब का आफताब। अमीर हमजा मैदान में नमूदार हुआ। इसके पीछे 3000 तुर्की, रूमी, जंगी, चीनी और हिंदी गुलाम दिखाई दिए। सिया रंग के एक ऊंचे और कवी घोड़े पर बैठा था और तरह तरह के हथियार उसके बदन पर सजे थे। इतने में नकीबों का दस्ता सामने आया और उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, कौन जवान मर्द है जो मैदान में निकलने का हौसला करता है? ये पुकार सुनते ही अमीर हमजा अपना घोड़ा मैदान में लाए और एक छोटा सा चक्कर लगाया। घोड़े के कदमों की खाक आसमान तक गई। फिर उन्होंने ने रुक कर नारा लगाया और कहा, जो शख्स मुझे नहीं जानता वो अब जान ले कि मैं हमजा हूं और जिसे मौत की आरजू है वो मेरे सामने आए। अभी दम के दम में जहन्नम को पहुंचा देता हूं, मगर जो शख्स मेरी इताअत करेगा इसके लिए खुशखबरी है। ये कहकर वो चुप हुए और इंतजार करने लगे कि कौन मुकाबले में आता है, मगर दुश्मन की सफों में से कोई ना निकला। तब जोपेन ने बख्तक से कहा, यह मामला क्या है? हमारा कोई पहलवान मुकाबले के लिए मैदान में नहीं निकला। गुस्तुम पहलवान के सिवा और किसी में हमजा का मुकाबला करने की जुर्रत नहीं। बख्तक ने जवाब दिया, अब इसे हुक्म दीजिए कि मैदान में जाए। ये सुनकर गुस्तुम ने दांत पैसे कहर भरी नजरों से बख्तक को देखा और दिल में अहद किया कि अगर हमजा के हाथों बच गया तो इस बदमाश बख्तक की खोपड़ी जरूर पाश पाश करूंगा। बख्तक की बात मानकर जोपेन ने गुस्तुम से कहा, मैंने आज तक हमजा को किसी पहलवान से लड़ते नहीं देखा। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि जाओ और अमीर हमजा से दो दो हाथ करो। मैं देखना चाहता हूं कि हमजा के पास कौन कौन से दाव पेच हैं, फिर कल मैं खुद इससे मुकाबला करूं। गुस्तुम बेचारा लरसता कांपता मैदान में आया। अमीर हमजा ने जो ही उसकी शक्ल देखी हंसे और अपने हथियार खोलने लगे। जोपेन ने ताज्जुब से कहा, अजीब बात है, हमजा अपने हथियार क्यों खोल रहा है? क्या उसका इरादा लड़ने का नहीं? जोपेन ने यह बात इतनी ऊंची आवाज से कही थी कि नौशेरवा के कानों तक भी पहुंच गई। वो कहने लगा, हमजा ने कसम खाई थी कि गुस्तुम को बगैर हथियार के मारूंगा। ये कैसे मुमकिन है? जोपेन ने ताज्जुब से कहा, गुस्तुम जैसे पहलवान को खाली हाथों क्यों कर मारा जा सकता है? यही हैरत मुझे भी है, नौशेरवा ने जवाब दिया। इतने में गुस्तुम ने हल्क फाड़ कर नारा मारा और अपनी तलवार नियाम से खींचकर अमीर हमजा की तरफ लपका। उन्होंने वार बचाकर बड़ी फुर्ती से गुस्तुम की कलाई पर हाथ डाला। गुस्तुम ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मगर अपनी तलवार हमजा के हाथ से न छड़ा सका। तब अमीर ने गुस्तुम की कलाई इस तरह मोड़ी के तलवार छूटकर नीचे जा गिरी और कलाई की हड्डी भी टूट गई। गुस्तुम तकलीफ से चलाने लगा। अब उसने बाएं हाथ से अपना खंजर निकाला और अमीर हमजा के सीने में घोंपने की कोशिश की, मगर अमीर ने इसकी नाक पर ऐसा घूंसा मारा कि चरखी की तरह घूम गया और फिर देम से जमीन पर गिरा। अमीर हमजा ने गर्दन पकड़कर उठाया और इस मर्तबा ऐसी लात जमाई के लुढ़कता हुआ दौड़ जा गिरा और कटे हुए बकरे की तरह तड़पने लगा। आखिर अमीर ने मारते मारते उसे अदमुआ कर दिया, यहां तक कि इसका दम निकल गया।
गुस्तुम के एक लड़के ने अपने बाप को मरते देखा तो गजबनाक होकर मैदान में आए। अमीर हमजा ने जल्दी से अपने हथियार संभाले और जरा पहन ली। गुस्तुम का बेटा दोनों हाथों में 2 तलवारें लिए हुए था और ऐसी फुर्ती से चलाता था कि दोस्त दुश्मन सभी अश करते थे। तब अमीर हमजा ने पुकार कर इससे कहा, ओ बदनसीब, खैर इसी में है कि वापस चला जा, वरना अपने बाप की तरह मेरे हाथ से मारा जाएगा। लेकिन गुस्तुम के बेटे के सर पर जुनून सवार था। उसने आगे बढ़कर दोनों तलवारों से हमला किया। हमजा ने ढाल पर उसके वार रोके और फिर नारा मार कर कहा, ले अब मैं वार करता हूं, फिर न कहियो कि खबरदार न किया। ये कहकर उन्होंने तलवार घुमाई और इस जोर से मारी कि दुश्मन की ढाल को चीरती हुई सर पर पड़ी और उसकी 2 फांकें करती हुई घोड़े पर आई। इसकी कमर भी सफा अलग की और जमीन को छूती हुई निकल गई। एक भयानक चीख के साथ गुस्तुम का बेटा कटे हुए घोड़े से गिरा और गिरते ही दम तोड़ दिया। इतने में जोपेन ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि हमजा जिंदा बचकर जाने न पाए। तातारी, वहशी और जंगजू मुगल अपने अपने घोड़ों पर नारे मारते और तलवारें चमकाते हुए आए। इधर उमरो अयार ने अपने लश्कर को आगे बढ़ने का हुक्म दिया ही था कि हमजा ने रोका और कहा, खबरदार कोई आगे ना आए। जोपेन के लश्कर से मैं अकेला ही लड़ूंगा। ये हुक्म सुनकर उमरो अयार ने अपनी फौज को रोकने का हुक्म दिया। अमीर हमजा बेधड़क दुश्मन के लश्कर में घुस गए और खीरे लकड़ी की तरह इसे काटने लगे। वो दोनों हाथों से तलवार चिल्लाते थे और दुश्मन का जो सिपाही उनकी जद में आ जाता, जिंदा बच कर न जाता। देखते ही देखते मैदान जंग में लाशों के अंबार लगने लगे। कटे हुए सर और हाथ पीर जा बजा बिखरे पड़े थे और जख्मियों की चीख पुकार से कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। 2 घंटे की खूनरेज जंग के बाद तातारियों की फौज के कदम उखड़ गए और वो भागने लगे। जोपेन की हालत रंज और गुस्से के बाइस बहुत बुरी थी। वो रह रहकर दांत पीसता था, बख्तक पना ढूंढता फिर रहा था। आखिर नौशेरवां खुद मैदान में आया। हमजा ने जूं ही उसे देखा, हाथ रोक लिया। बादशाह ने कहा, ए हमजा, क्या आज तुम्हारे हाथ से कोई इंसान जिंदा ना बचेगा? जहां पना, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन जो कोई मुझे या मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, खुदाए वाहिद की कसम है कि जिंदा न छोड़ूंगा। हम चाहते हैं कि तुम जोपेन से मुकाबला करो। इन मामूली सिपाहियों को मारने से क्या फायदा? जहां पना, मैं हर वक्त तैयार हूं। जोपेन से कहिए कि सामने आए। हमजा ने कहा, बहुत बेहतर, हम अभी जोपेन को भेजते हैं, मगर बेहतर यह है कि लड़ाई फौरन बंद कर दी जाए। नौशेरवा ने कहा। अमीर हमजा ने यह दरख्वास्त मंजूर की और अपने लश्कर में चले आए। मजीद जानने के लिए देखिए अमीर हमजा जख्मी होते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा ये ताल्लुक जड़ा रहे और आप लुत्फ अंदोज होते रहें।